लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारे पास आ गया है 10, तो अमाउंट कितनी हो गई 10 प्लस में 1, यानी जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होती है। ठीक है, यहाँ से 11 हमारे पास आ गई अमाउंट। अब देखो हमारे पास टाइम क्या है, 2 ईयर है। अब ये तो 1 साल का आ गया, अगर 2 ईयर है तो हम इसको दोबारा से लिखेंगे, यानी 10 फिर से लिखेंगे, ऐसे ही 11 को फिर से लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। ऐसे ही इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 121। अगर यहाँ पे टाइम 3 इयर्स होता तो इनको 3 टाइम्स लिखते। ठीक है, अब हमारे पास देखो प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट है 121, तो यहाँ से जो है इंटरेस्ट कितना आ गया, इनका डिफरेंस 21 है, तो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 21। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें गिवन क्या है, प्रिंसिपल गिवन है, तो प्रिंसिपल लिखेंगे। अब प्रिंसिपल के नीचे हमेशा प्रिंसिपल का रेशियो लिखा जाता है, तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या है, 100 है। ठीक है, अब जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो निकालना क्या है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यहाँ से 21 आया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया 210, यानी 210 आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से जो है कैसे निकालते हैं, हमारे पास रेट क्या है 10% है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका जो इंटरेस्ट होता है वो ऐसे निकला जाता है, ए प्लस में बी इंटू में ए इंटू में बी अपॉन में 100। ये ए बी क्या है, ये रेट है। ठीक है, ये पहले साल की रेट, ये 2 साल दूसरे साल की रेट, तो हमारे पास दोनों साल की जो रेट है वो इक्वल है, यानी 10% है ये। तो यहाँ से हम केवल क्या निकाल लेते हैं, ए और बी है, यानी 2 साल का यहाँ से हमारे पास इंटरेस्ट निकल आएगा। पहले तो दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यानी 10 प्लस में 10, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू में 10 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 20, प्लस में 0 से 0 कैंसिल, इससे ये तो 1 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 21%, यानी हमारे पास क्या आ गया, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट 21% आ गया। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे 21%, किसका आया है 21%, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है हमारे पास 1000। ठीक है, तो इसका 21% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 210। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सक्सेसिव मेथड से हम ऐसे निकालते हैं, और जैसे हमने ये निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, ए प्लस में ए इंटू बी अपॉन में 100, वैसे ही जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में निकाला था, उसका जो है इंटरेस्ट क्या होता है 80% होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे निकालते हैं। अब हमारे पास एक और मेथड है, जो हम पहले पीछे क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, यानी उससे क्या होता है, अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, और इसकी पावर है टी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे निकालें तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हमारे पास इससे अमाउंट आ जाएगी, तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 1000 है, इनटू में अब यहाँ पे 10% है ना, तो प्रिंसिपल 100 होता है हमारा, 100 प्लस में 10% यानी 110 हो गया अपॉन में 100। ठीक है, अब 2 साल है, टाइम क्या है 2 साल, तो हम इसको 2 साल 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 110 अपॉन में 100। अगर यहाँ पे 5% होता है हमारा रेट, तो क्या आ जाता है 105/100, 105/100। अगर टाइम 3 इयर्स होता तो इसको 3 बार लिखते। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 11 11 121, और लास्ट में है 0। यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ गई, लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है 1000 है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इनका जो डिफरेंस होगा वही होगा, यानी 210। अब मैंने आपको 3 मेथड बता दिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, मैं आगे जो है क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले मेथड से करूंगी। ठीक है, इसी से आपको समझाऊंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्या है,
रुपए 2000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। हमारे पास देखो प्रिंसिपल क्या है, 2000 है, रेट क्या है, 5% है, ठीक है, टाइम क्या है, 2 ईयर है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, देखो फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन बनाएंगे किसका, रेट का। 5% है हमारे पास, तो परसेंटेज को हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा। तो एक कट के क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 होते हैं, यानी 1/20 आ गया। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल, ऊपर वाला इससे छोटा है तो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, 20 है, और इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, 1 है, तो अमाउंट कितना हो गया, 21 हो गया। अब हमारे पास टाइम 2 ईयर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 20 का 20 और 21, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 400। इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 441, ठीक है। अब ये आ गया प्रिंसिपल, ये अमाउंट आ गया, तो इनका डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आ गया हमारा 41, ठीक है, 41% हो गया। तो अब कैसे करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को लिखेंगे अपॉन में, प्रिंसिपल के अपॉन में प्रिंसिपल का ही रेशियो लिखा जाता है। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे 400 है, इनटू में जो निकालना होता है उसी को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। हमें CI निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारे पास कितना आया, 41 आया, ठीक है, तो 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जो कटता है वो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी 205 आ गया हमारे पास, CI आ गया, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सक्सेसिव मेथड से निकालें तो वो क्या होगा, देखो हम सक्सेसिव रेट निकालेंगे, A प्लस बी प्लस में A इंटू बी अपॉन में 100, यानी एक बार तो रेट को ऐड करते हैं और फिर उनकी मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 प्लस में 5 इंटू में 5 अपॉन में हो जाएगा 100, यहाँ से कितना आ गया, 10, और ये आ गया 25, अपॉन में टू जीरो है तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 25, यहाँ से आ गया हमारे पास 10.25, या क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास CI आ गया। तो इतना परसेंट होगा, किसका होगा, प्रिंसिपल का, तो हम निकाल लेते हैं 2000 का 10.5%, परसेंट को हटाएंगे तो 100। अब इस पॉइंट को भी हटा लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे 1 आ जाएगा, इसके आगे 2 नंबर है तो 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब काट लेते हैं, 5 2 जा 10, और 5 5 जा कितने हो जाएंगे, 25, यानी 205 हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है।